तो यहाँ पे कुछ कहानी की शुरुआत होती है एक मटका किंग वेब सीरीज़, जो एक स्टार्टिंग में ये पार्ट में ये बताया है कि एक एम्बुलेंस तेज़ी से जाती हुई होती है। तो उसमें दो होमगार्ड ये सोचते होते हैं कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो उसी में ही मटका किंग, जिसका नाम है ब्रिज भट्टी, जो कहानी का मेन रोल कैरेक्टर यूज़ किया है, जिसका नाम विजय वर्मा रियल नेम, और उसके साथ ही वो इस तरह से न्यू गेम खुद का ओपन करते हैं। उसके साथ उनका साथ देती है जो उनकी फ्रेंड होती है और उनकी वाइफ। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली होती है जिसमें हीरो का नाम होता है ब्रिज भट्टी, और वो लालजी भाई के पास काम किया करते हैं, जो पत्ते ओपन करते हैं हर टाइम, और ये जुआ धंधा चलाते हैं लालजी भाई। और लालजी भाई ब्रिज भट्टी का एक छोटा सा भाई भी होता है जो हमेशा जुआ में पैसे लगा के हार जाता है। फिर एक दिन जीनू भाई करके उनके घर पे आते हैं और उनका भाई का कर्जा लेने। तो ब्रिज भट्टी बोलते हैं कि मैं 10 दिन में ला के दे दूँगा। तो उसी 10 दिन में नहीं हो पाता, तो वो जाते हैं लालजी भाई के पास पैसे मांगने के लिए। तो लालजी भाई बोलते हैं एक टाइम है कुछ पैसे मांगने का। तो उसी तरह उनको धक्के मार के बाहर फेंक दिया जाता है रेस कोर्स के। तो उसी टाइम पे उनकी फ्रेंड, जिसका स्टार्टिंग में बताया था मैंने, वो आती है। तो ब्रिज भट्टी उनकी फ्रेंड को बोलते हैं कि 1 नंबर घोड़े पे पैसे लगाओ, वो घोड़ा कंफर्म जीतने वाला है, तो तगड़ी मेहनत की है, तो उसे 1 नंबर पे पैसे लगाओ। और वो उनकी फ्रेंड जो होती है वो 1 नंबर पे पैसे लगा के वो जीत जाती है। तो उसी वहाँ पे अलग दूसरी जगह वो मजदूरी का काम करके लालजी भाई की नौकरी छोड़ देते हैं, और उधर ही मजदूरी की जगह पे वहाँ पे मिलते हैं उनको दगड़ू, जो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, दगड़ू नाम होता है। दगड़ू और ब्रिज भट्टी दोनों मिलकर ये सोचते हैं कि अभी कुछ करना है और लालजी भाई को नीचे गिराना है, तो खुद का ओपन करते कुछ। तो वही ब्रिज भट्टी का काम था, पत्ते ओपन करना सट्टे में। तो वो बोलते हैं कि हम खुद के पत्ते ओपन करेंगे, अभी हम खुद के सट्टे लगाएंगे, पर कुछ नए तरीके से। तो पहले स्टार्टिंग में सेम ब्रिज भट्टी ने सोचा, सेठ ने ये सोचा कि मैं जो पत्ते वहाँ खोलता हूँ वो तुम्हें अपने हिसाब से खोलता हूँ, पर यहाँ कुछ गेम अलग होगा, जैसे कि पत्ते रखूँगा सामने पर खोलोगे आप लोग। तो पब्लिक बढ़ती है और ऐसे ही ब्रिज भट्टी का नया खुद का स्टार्टअप हो जाता है। और वही सेठ रात को ये सोचते हैं कि अभी कुछ नया गेम में लाना है। तो सेठ क्या बोलते हैं कि अभी कुछ ना कुछ गेम में चल रहा था, सिर्फ एक गिराने की फुल कोशिश किए जाते हैं। और यहाँ पे लालजी भाई उसके आदमी को भेजते हैं, बोलते हैं कि सारे पत्ते पे एक पत्ता पैसा लगा दो, तो 1 के 90 मिलने वाले अपने को। तो एक पैसा खींचते तो मतलब 90 रुपये का 9,000 देना पड़ता है। और उस टाइम रात को लालजी भाई का आदमी जो पैसे लगाए रहते हैं वो जीत जाता है। तो वहाँ पे सेठ को उसको 90 रुपये के 9,000 देने पड़ते हैं। और वो सेठ लालजी भाई का आदमी घर पे आके लालजी भाई को बोलते लो 9,000 जीत गए हम। लालजी भाई को बोलते हम 9,000 जीत गए। वहाँ पे सेठ अपने दिमाग में कुछ नया सोच रहा होता है कि अब करे कैसे, अब क्या करना है। और जाके दूसरे दिन जीनू भाई के पास जो 10 दिन की मोहलत लेती ली होती है, वो जाके उनको पैसे दे देते हैं। और पैसे कुछ थोड़े ही बचे होते हैं क्योंकि रात को इन्होंने 9,000 का पूरा लॉस लिया होता है। तो वो दूसरे दिन जाके जीनू भाई को बोलते मेरे पास कुछ थोड़े पैसे तो आप रख लो, तो रख के मुझे और थोड़े पैसे चाहिए। तो जीनू भाई बोलते क्यों क्यों पैसे चाहिए, पहले वाले पैसे दो। पर सेठ हमारे जो उनको समझाते कि मैंने कुछ नया स्टार्टअप किया है, तो मुझे उसके लिए और नई जगह चाहिए, तो उसके लिए पैसे दो। तो जीनू भाई को लगता है कि आइडिया कुछ नया है और कुछ नया कर रहे हैं, तो मुझे पैसे देने चाहिए। तो वहाँ पे जीनू भाई भी थोड़े खुशी पैसे दे देते। और सेठ का आदमी जो दगड़ू भाई उनके खास, वो जाके सबको बता दिए थे अभी से यहाँ पे अपना स्टोर नहीं लगेगा, अभी से अपना स्टोर लगेगा एक नई कपड़ा वाली दुकान में, वो नया। और सेठ को एक नया दिमाग में आइडिया होता है कि पत्ते अलग तरीके से खेलेंगे, कैसे लाइक मटके में पत्ते रखेंगे और वहाँ से खेलेंगे। अगर आंकड़ा बड़ा करना है तो कुछ नया दिखाना पड़ेगा, कर्मचारी ज़्यादा हो। फिर वहाँ एक कॉलेज स्टूडेंट के पास बाहर और अलग अलग जगह ऐसे पे स्टॉल लगा दिए जाते हैं कि जहाँ सब लोग खेलने आए मटका। और सेठ सबको समझा देते हैं कुछ नया। और उसी समझ में सेठ को एक कॉल आता है और वहाँ पे पता चलता है कि सेठ की बीवी को एक छोटा सा बच्चा हुआ होता है। तो सेठ वही खुशी में घर पे जाते होते हैं। तो वहाँ पे एक स्टोरी में एक विलन जो हमारे रिपोर्टर साहब हमेशा जुए वाले से दूर रहते थे, क्योंकि उनका भाई भी एक जुए में खेल के खुद चला गया होता है, डेड हो गया था। तो वही जुआ बंद करने का सोचता है कि पूरा इंडिया से जुआ ही ख़त्म हो जाए। और वहाँ पे सेठ ये सोचता होता है कि हमारा जो मटका हमने एक्सपांड किया है, पर वहाँ पे कोई खेलने तो नहीं आ रहे, तो करे क्या। तो सेठ कुछ सोचता है कि कुछ नया कुछ करे भी। तो यहाँ पे उसका भाई बोलते हैं कि हमें ना थोड़ा यहाँ से वहाँ करते हैं। तो उनका सेठ जो ब्रिज भट्टी, उनका एक नियम था, ईमानदारी, जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, बेईमानी नहीं चाहिए।
जो भी भरोसा रहेगा तो 2 लोग और खेलने आएंगे। अगर बेईमानी से खेलेंगे तो आज मज़ा आएगा पर कल नहीं मज़ा आएगा। इसलिए सेठ का एक नियम था, जो भी खेलेंगे ईमानदारी से खेलेंगे। दगड़ू घर पे भेजना होता है तो उसके लिए पैसे नहीं होते, तो घर पे अंदर आते, उनकी बीवी को बोलते कुछ पैसे रखे हैं क्या, तो उनकी बीवी बोलती हाँ, वो देखो चावल के डब्बे में 10 रुपये, बाजू वाले डब्बे में देखते उसमें भी 10 रुपये। तो सेठ को ये डब्बे से एक आइडिया आता है कि एक कुछ नया गेम करें। तो वही दूसरे दिन दगड़ू को और उनके भाई को छोटे उनको समझाते होते कि हम एक ऐसा गेम खेलें जिसमें पब्लिक को फ़ायदा हो। सिर्फ लाइक 10 डब्बे, तो 10 में से 9 में लगाएंगे तो 1 रुपये का जो उनका लॉस होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा कुछ न्यू गेम सोचते और उसी गेम मार्केट में ट्रेंड में चल जाता है। और वहाँ पे पब्लिक हर जगह, जहाँ पे सब लोग ज़्यादा हो वहाँ पे लोगों ने स्टॉल लगाया था, वहाँ पे भी भीड़ बढ़ने लगी अपने आप। और यहाँ पे ब्रिज भट्टी का जुआ का धंधा एकदम फास्ट बढ़ने लगा। और यहाँ पे जो जीनू भाई से पैसे लिए होते स्टार्टअप करने के लिए, वहाँ पे जीनू भाई को जाकर पैसे देते थे, तो जीनू भाई भी खुश। पर सेठ के दिमाग में को आइडिया आता है कि पत्ते हर जगह अलग अलग जगह पे जाकर मैं तो नहीं खोल सकता। तो सेठ और दगड़ू और उनके छोटे भाई और साथ में थोड़ा 3-4 लोग और होते जो सेठ की हेल्प करते होते। वहाँ पे सेठ सोचते हैं कि अभी पत्ते सिर्फ खोलेंगे एक जगह, जो मैं खोलूँगा, और बताए जाएंगे एक कॉल पे। लाइक सब जगह टेलीफोन का अरेंजमेंट कर देते, जहाँ पे हर दिन हर जगह पत्ते सिर्फ ओपन सेट करते और कॉल पे सबको बता देते कि आज ये आंकड़ा आया है। और वहाँ पे हमारे रिपोर्टर सब पहुँचते सेठ के अड्डे पे, कपड़ा वाली दुकान में खेलने के लिए, कि देखने की क्या चल रहा है क्या नहीं। और वहाँ से उसी दिन रात को एक गाड़ी जाती है, तो जो सेठ ने उनके फ्रेंड को स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ये एक नंबर वाले घोड़े पे पैसे लगा। वो कार लेके जाते होते तो मैं सेठ को देखती ब्रिज भट्टी को, तो ब्रिज भट्टी को देख के बोलती ये तो वही है, उस दिन मुझे इसने आइडिया दिया था कि 1 नंबर पे पैसे लगाओ। और वो सेठ को देख के गाड़ी रोक के सेठ के कपड़े वाले जुए के अड्डे में जाते हैं और बोलते कि हे हाय। तो सेठ बोलते अरे हाँ। तो सेठ को बोलते आपने मुझे एडवाइस दिया तो थैंक यू, क्योंकि मेरे उस दिन पैसे लगाए थे और मैं जीत गई। सेठ बोलते कुछ तो मैं ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था, और उसे जो मेहनत दिख रही थी घोड़े में इसलिए मैंने बताया थोड़ा। तो सेठ तो उनके फ्रेंड जो थे बोलते कि ये क्या है, ये बोलते मेरा भी थोड़ा छोटा मोटा स्टार्टअप है, तो मटका जुए का अड्डा जैसे लाइक गेमलर। तो सेठ बोलते आप भी खेल के देखो। तो वो बोलते ठीक है मैं 500 लगाऊंगा, अगर आप जीती तो मुझे 5000 देने पड़ेंगे आप, सेठ बोलते। तो वो फ्रेंड बोलते ठीक है। तो उसी दिन उनके फ्रेंड के हाथों से पत्ते ओपन करा के बताते कि गेम ऐसे होता है। तो वहाँ पे रिपोर्टर सब अपने नोट डाउन करते रहते हैं कि अभी करना क्या है और कौन है, कौन कौन खेल रहा है। तो उसी दिन रात को पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं उधर भीड़ देख के, क्योंकि वहाँ पे शोर बहुत होता है, हो रहा था कि कौन सा आंकड़ा आया कौन सा नहीं, कौन सा आंकड़ा आया कौन सा नहीं। और उसमें एक जन को 1 का 90 मिल जाता है, लग जाता है आंकड़ा, 90 आंकड़ा लग जाता है। तो वही सेठ बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा मैं। आधे पैसे दे देते हैं और आधे पैसे बोलते हैं बाद में देता हूँ। तो वहाँ पे उनकी फ्रेंड होती है, वो बोलती है एक काम करो ना, अभी पैसे नहीं तो कोई बात नहीं मुझसे ले लो। तो सेठ बोलते नहीं आपसे कैसे ले सकता हूँ। तो उनकी फ्रेंड बोलती है ले लो ना, अगर फ्रेंड समझते ले लो। तो सेठ बोलते हैं ठीक है। और उसी दिन रिपोर्टर साहब ने उस रात को जितने भी नोट किया होता है वो जाता है, उनकी एक फ्रेंड होती है उनके पास रिपोर्टर, उनको बोलते हैं आप अपने पेपर में छाप दो। तो छापने कहते हैं उनको पेपर में, न्यूज़पेपर में, फ्रेंड वो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। और वहाँ पे सेठ का धंधा और 2 लोग को और पता चलता है कि यहाँ पे ईमानदारी से हमको हमारा लक पता चलता है और हम जीतने का चांस है हमारा। और यहाँ पे दूसरे दिन सेठ जाते पैसे लेने उनकी फ्रेंड के घर। और फ्रेंड बोलती एक काम करो ना, जो भी आपका ये मटका है वो हमारे अमीरों का भी खेल होता है, तो वहाँ पे आप एक दिन आके वो खेल सबको बताओ, अगर शायद सबको अच्छा लगे। तो वहाँ पे गुलशन ग्रोवर, जो उनका नाम है लालजी भाई अपने आदमी को भेजते हैं कि बोलते उनको ब्रिज भट्टी का धंधा कैसे भी करके स्टॉप कराना होता है, क्योंकि लालजी भाई भी एक जुए का अड्डा चलाते थे, पर उनके अड्डे पे भी कोई नहीं आता होता है खेलने के लिए, क्यों वो बेईमानी से चलाते हैं। और सेठ हमारे जो ब्रिज भट्टी वो ईमानदारी से, पर कम पैसा पर ईमानदारी से चलाते होते। तो लालजी भाई को लगता है कि ब्रिज भट्टी का सब धंधा फ्लॉप कराना होता है। तो लालजी भाई अपने आदमी को भेज के बोलते कि सारे पत्ते पे 4,000 दूसरे पत्ते पे 4,000 जोड़ी पे लगा क्या, तो पैसा डूबेगा, 1 का 90 मिलेगा। तो सोच लो कितना होगा, 4,000 का 90 गुना कितना मिलेगा लालजी भाई को। और सेठ तो हारेगा उल्टा, और तो ये सोचता है। तो सेठ बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, उनके लालजी भाई के पैसे लेके और फ़ोन घुमाना चालू करते हैं कि अभी करे क्या। तो दगड़ू बोलता है कि अभी लालजी भाई ने तो अपने ऊपर गिराने के पे आ गए। तो सेठ उस दिन फ़ोन करके ये बोलते हैं कि फ़ोन करते तो उसमें जो जीनू भाई होते हैं उनको फ़ोन लग जाता है और उनको बोलते हैं कि आप हमारे पार्टनर बनोगे, एक जन का पैसा आया तो अगर प्रॉफिट हुआ दोनों आधा करेंगे, अगर लॉस हुआ दोनों आधा करेंगे। तो दगड़ू बोलते समझ नहीं आया, मतलब प्रॉफिट आधा करेंगे लॉस आधा करेंगे। तो वहाँ पे सेठ उनको बता दिया अगर देखो हमको ज़्यादा कमाना भी नहीं है, ज़्यादा हारना भी नहीं, इसलिए मैंने किसी को पार्टनर बना दिया। सेठ को पता है किधर रुकना है, किधर चलना है, किधर भागना है। तो ये सेठ की अच्छी खासियत थी। उसी दिन जा रहे थे घर पे, तो उसमें जो उधर के एरिया के गुंडे लोग थे वो सेठ को लूटने आ गए। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं दगड़ू, जो सेठ का खास, और एक गुंडे की एक
हड्डी पसली एक करके सेठ को बचा लिया जाता है। और वहाँ पे सेठ और दगड़ू बैठ के सोचते हैं कि सेठ वो लगा तो नहीं है ना। दगड़ू और सेठ की दोस्ती और अच्छी खास हो जाती है। और उसी दिन सेठ घर पे आके देखते हैं अपने बच्चे को, खिलाते कि कैसे मुन्ना कैसे नहीं। और वहाँ पे उनकी वाइफ जो कहती है कि आपके नाम का आर्टिकल छपा है जो हमारे रिपोर्टर साहब ने छापा था। तो सेठ बोलते ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैं अच्छे ही कर रहा हूँ और ईमानदारी से कर रहा हूँ। और उसी दिन दूसरे दिन सेठ जाते तैयार होके अपनी फ्रेंड के वहाँ, जो उनको कहा था कि आप आपका मटका लेके हमारे वहाँ आ जाओ। तो हमारे बड़े लोग को भी शौक होता है कि जुआ में पैसे लगाना, तो आपका गेम शायद वो लोग को पसंद आ जाए। तो उनके फ्रेंड ने घर पे पार्टी रखती है, आलिशान बड़ी पार्टी रखी होती है। उसमें हमारे सेठ अपना मटका लेके जाते होते हैं उनके घर जाते हो टाइम। तो ये पार्ट यहाँ पे क्लोज होता है और इसका पार्ट आपको देखना होता है तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है मटका किंग स्टोरी पर। तो आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो।